हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं और त्रिकोणमिति में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का बता रहे हैं, जो कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज कितना था? 8.1 8.1 एक्सरसाइज था। उसका हम सबसे पहले वीडियो मेरा ये फॉर्मूला बताए थे पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में हम बताए थे, दूसरा वीडियो में हम कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे और एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज में हम 8.1 में पहला क्वेश्चन बता चुके हैं। आप वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ये फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, तभी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनेगा। अगर ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए फॉर्मूला ज़रूरी है। फॉर्मूला को और कैसे याद किया जाता है हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, तो इसलिए फॉर्मूला को बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। 8.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप अपने बुक में देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ और फिगर भी बना हुआ है इस तरह से, ठीक है? आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। और देख लेते हैं क्या क्या दिया है। tan p ये दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और इधर वाला दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर, ठीक है? इधर का 12 सेंटीमीटर और इधर का 13 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये लंब भी दिया है, ये कर्ण भी दिया है, आधार तो नहीं दिया है, आधार हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम। क्या दिया है? लंब दिया है, लंब दिया है। लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कर्ण होता है, तो कर्ण कितना दिया है? कर्ण कितना दिया है? कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये आधार नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार को निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम फॉर्मूला बताए थे आधार निकालने के लिए। क्या है आधार निकालने के लिए? एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो आधार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एच का स्क्वायर, मतलब एच को कर्ण बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं एच को। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी मतलब क्या होता है? आधार होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कर्ण कितना है देख लीजिए, कर्ण कितना है? 13 है। तो 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस आधार कितना है? आधार निकालने के लिए कर्ण का सॉरी, ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये लंब का स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ लंब का स्क्वायर होगा। तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। तो 169 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, और ये 1 में गया खत्म हो गया, तो ये 25 बचा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब देखिए, ये आधार मेरा कितना निकल गया? आधार मेरा 5 निकल गया, ठीक है? आधार मेरा कितना निकल गया? 5 निकल गया। हम लिख देते हैं यहाँ आधार कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट r। हमसे क्वेश्चन पूछा है tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो गौर करना है, क्या करना है? गौर करना है। tan p
tan में सूत्र क्या होता है? सबसे पहले tan में सूत्र देख लेते हैं। P/B यानी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, tan में सूत्र होता है। माइनस cot में सूत्र क्या होता है? cot में सूत्र क्या होता है? cot में आधार बटे लंब होता है। cot में क्या सूत्र होता है? आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। अब देखिए, अब मेन बात क्या है इसमें मेन बात क्या है? tan p हम किसको लंब लेंगे, किसको आधार लेंगे? कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो इसमें कर्ण का बात भी नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले बात हम करेंगे कि tan p यानी लंब किसको लेंगे। देखिए tan p का बात कर रहा है, तो tan p देखो यहाँ हुआ, ये कौन बना? तो हम बताए थे कि थीटा जहाँ बनेगा उसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, और लंब होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा आधार बन जाएगा। तो लंब 5 आधार 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब 5 आधार कितना? 12 माइनस। अब देखिए cot r, अब यहाँ पे हम, ये तो p के लिए था, cot r के लिए, तो r के लिए कहाँ पे होगा? तो कौन यहाँ बनेगा? cot r। देखो r यही है ना, पहले क्वेश्चन में था कि p, तो p के लिए लंब ये हो गया। अब cot r का बात कर रहा था, r के लिए r के सामने वाला क्या है? ये है, तो ये लंब हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है? 12, सॉरी आधार पहले है, तो आधार कितना है? 5, और लंब कितना है? लंब कितना है? 12, 5/12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप भिन्न प्रकार घटाव भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको यहीं पे काट सकते हैं। तो क्या आ गया? 0 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप अगर उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज अब आप सभी को हम क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर दे दिया है 3/4, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। ये हो गया, ये ए, ये बी और ये सी, ये हो गया समकोण हो गया। चलिए अब देखिए, अब दिया क्या है? दिया क्या है? साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 ये दिया है। अब देखिए साइन में सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन में सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन में सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण बराबर कितना है? 3/4। इसका मतलब क्या है? लंब 3 है, कर्ण कितना है? 4 है। लंब 3 है, कर्ण क्या है? 4 है। तो ये कर्ण हो गया, ये 4 हो गया, और लंब 3 है। अब देखिए, अब ये यहाँ 3 बैठाएं कि यहाँ 3 बैठाएं? कहाँ पे 3 बैठाएं? तो सब ध्यान रखना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ध्यान ये चीज़ देना है, किसका बात कर रहा है? थीटा को तो बात नहीं कर रहा है। अगर थीटा का बात करता तो थीटा के लिए ये लंब हो गया। हमसे बात कर रहा है साइन ए का बात कर रहा है, ये इस पर फोकस करना ज़्यादा। तो साइन ए का बात कर रहा है, तो ए का बात कर रहा है तो यहाँ बनेगा कौन? बनेगा कि नहीं? ए का बात कर रहा है ना, तो वहाँ कौन बनेगा? तो इसके सामने वाला ही न लंब होगा, यही न लंब हुआ। देखिए ये लंब हुआ, और साइड वाला ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। और हमसे दिया क्या है? लंब दिया है 3, कर्ण 4 है, तो कर्ण हम तो बैठा दिए, फिक्स है। और लंब 3 है, तो 3 कहाँ बैठाएंगे? तो 3 यहाँ बैठे। कोई दिक्कत? तो मेरा काम क्या है? क्या निकालना? देखो कर्ण भी दिया है
और आधार भी दिया है, ठीक है। तो हमसे क्या निकालना है, तो ये कर्ण, आधार, तो ये लंब नहीं दिया है, तो लंब सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो लंब निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, लंब निकालने के लिए h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए लंब निकालना है हमको, तो लंब बराबर क्या सूत्र होता है, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, सॉरी ये लंब नहीं आधार निकलेगा इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आधार निकलेगा इसमें, आधार निकलेगा। देखो क्यों आधार निकलेगा, क्योंकि लंब दिया है, कर्ण दिया है, लंब नहीं निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण, कर्ण कितना है देख लीजिए, कर्ण 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बचेगा, 7। आधार मेरा क्या आ गया, आधार मेरा √107 आ गया, क्योंकि 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि cos A और tan A का निकालना था। सबसे पहले हम cos A का निकालते हैं, cos A, cos में सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकाले हैं, √7, हम यहाँ लिख देते हैं √7। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है, tan cos A का बात कर रहा है, A का बात कर रहा है, सामने वाला लंब होगा, ये तो लंब हो गया, आधार तो यही हुआ ना, √7 बटे कर्ण कितना है, कर्ण 4 है, √7 बटे 4 आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, अब क्या निकालना है, tan A, क्या निकालना है, tan A निकालना है। तो tan के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, देखिए तो लंब कितना है, तो लंब देख लीजिए, एक लिए एक ही बात कर रहा है ना, तो एक के सामने वाला लंब, लंब हो गया 3, और आधार कितना है, √7 हो गया। ये हो गया आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया। अगर कहीं दिक्कत है तो बताइए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं 3 तक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथा क्वेश्चन समझिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान निकालना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मेरा काम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्ज़ाम में आता है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये समकोण है, ठीक है। चलिए क्या दिया है, सबसे पहले 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8। ऐसा करते हैं, ये 15 है ना, ये गुना है, उधर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो cot A बराबर 8 बटे कितना हो गया, 15। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक मैं आप सभी को, अगर कहीं दिक्कत है तो बताइए। 8 बटे 15, चलिए नहीं दिक्कत है तो। अब देखिए कॉट में सूत्र क्या मेरा होता है, कॉट में सूत्र देखो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कॉट में मेरा सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे
लंब दिया है। तो कितना दिया है? 8/15। इसका मतलब क्या? आधार 8 है और लंब कितना है? 15 है। तो आधार 8 लंब 15। देखो ए का बात कर रहे हैं ना, यहाँ देखो ए, यहाँ फोकस करना है, ज़्यादातर यहाँ फोकस करना है। किस किसका बात कर रहा है? थीटा का बात कर रहा है कि ए का बात कर रहा है? अगर थीटा का बात करेगा तो यहीं बन जाएगा। ए का बात कर रहा है तो यहाँ बनेगा। कौन यहाँ बनेगा? ठीक है, आधार बटे लंब। अब देखिए ए के सामने वाला तो लंब ये हो गया, तो लंब कितना है? 15 है। यहाँ बैठा देते हैं 15, ये 15 हो गया। आधार, आधार कितना है? आधार 8 है, तो आधार ये वाला हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। तो देखिए ये आधा आधा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। क्या निकालना है हमको? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं? कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस बी मतलब आधार, आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब, लंब कितना है? लंब 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का शायद तो 225 हो जाएगा। एक करके देख लेते हैं। 15 15 पचे 25, 2 5 का 5 2 7 5 और 1 5 7 5 12 का 2 बाकी 1, फिर 225 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, 289। कितना निकल गया? 289। अब 289 किसका वर्गमूल होता है? बताइए। 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का होता है। 289 17 का होता है। तो इसका मतलब मेरा कर्ण कितना हो गया? कर्ण 17 आ गया। ये मेरा कर्ण 17 आएगा। देखिए कर्ण जो होगा ना तो वो सबसे बड़ा होगा, ये दोनों से कर्ण बड़ा होगा। अगर कर्ण का मान कुछ भी है ना, ये दोनों से हमेशा ये बड़ा होगा, ये ध्यान में रखना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये तो कर्ण निकल गया, आधार लंब कर्ण निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए, तो साइन में सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखना, अब यहाँ पे ये फोकस करेंगे, इसी पर ज़्यादा खेल है, सब खेल इसी पर है। तो साइन ए के सामने वाला लंब, लंब कितना है? 15, 15 हो गया। कर्ण, कर्ण कितना है? 17, 15/17। ये हो गया साइन का। और सेक का लिखना है। सेक ए बराबर सूत्र क्या होता है? सेक में कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे क्या होता है? आधार होता है, आधार होता है। तो कर्ण, अब सेक ए के सामने वाला ये लंब हो गया, आधार तो इधर वाला हुआ ना। तो सबसे पहले कह रहा है कर्ण का लिखने के लिए, तो कर्ण कितना है? 17, आधार, आधार कितना है? 8, 17/8 हो गया ये आंसर। कितना इजी है, हमको लगता है अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। चलिए उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। चलिए दोस्त, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए 8.1 का। अब ये क्वेश्चन हम लास्ट बता रहे हैं, 5 तक बता रहे हैं। उसके बाद अभी क्वेश्चन और है, क्वेश्चन अभी 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो ऐसा करते हैं आज 5 तक बता देते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल हम आप सभी को 11 तक कोशिश करेंगे कि चैप्टर कल समाप्त कर देंगे। तो ठीक है, आज 5 बता देते हैं। देखिए ऐसा सवाल तो हम एग्जाम्पल में भी बताए, इस तरह का सवाल तो हम एग्जाम्पल में भी बताए हैं। देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी सेक थीटा को छोड़ के बाकी सबका निकालना है। कितना आसान है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? एक समकोण त्रिभुज बनाना।
समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, नाम दे देते हैं ए बी सी। इस बार देखिए सेक थीटा दिया है, तो हम बताए थे आपको कि सेक थीटा कहाँ मानना, थीटा मानना है, जब भी मानना है थीटा यहीं पर मानना है, यहीं पर थीटा मानना। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में ए का बात कर रहा था, तो इसीलिए हम वहाँ मानते थे कौन, ठीक है। इस बार सेक थीटा, थीटा यहीं मानेंगे हम, और थीटा यहीं कौन बनता है। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो सेक में सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक में सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। इसका मतलब 13/12 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, कर्ण 13 है, आधार कितना है 12 है। तो निकालना क्या है, कर्ण 13 है, ये 13, आधार कितना है 12 है, ये 12। तो हमको क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, लंब निकालना है। इसी भी देखो कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो बचा क्या है, लंब बचा है, तो लंब निकालो। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बराबर देखो यहाँ सूत्र लिखे हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। ये देखिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो ये अधूरा है। अगर ये फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब याद नहीं है तो फिर तो सवाल तो नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है, 3 सूत्र इसमें है, इसको भी याद कर लीजिएगा, तब आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का 144 होता है। और जब इस 169 में 144 घटाएंगे, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में गया खत्म, 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इसका मतलब क्या, लंब मेरा निकल गया 5 निकल गया, लंब मेरा 5 निकल गया। अब हमसे क्या क्या पूछा है, एक साइड एक बगल से, वो सब निकालते हैं, ठीक है। देखिए हमसे क्या क्या पूछा है, देखो सेक थीटा तो दिया है 13/12, वो तो निकालना नहीं है। तो हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा निकालना। तो सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है देख लीजिए, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, 5/13। ये साइन थीटा का हो गया सो आंसर। कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ कह रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो यानी सेक थीटा को छोड़ के अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है देख लीजिए, आधार 12 है और कर्ण कितना है 13, 12/13 हो गया। उसके बाद टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब 5 है और आधार कितना है 12, 5/12, ये आंसर हो गया। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है, आधार 12 है और लंब कितना है 5, 12/5, ये आंसर हो गया कॉट थीटा। एक कॉट के बाद क्या है, सेक तो लेना नहीं, क्योंकि सेक का तो दिया है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, 13 और लंब कितना है 5 है, ये आंसर हो गया। देखिए कितना इजी से बन गया। आज हम जितना सवाल बताएं उसको एक बार घर में अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम में ऐसा एग्ज़ाम में कोनो भी सवाल आए इस पर रिलेटेड, एग्ज़ाम में छोड़िएगा नहीं। हाँ, लेकिन पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और ये फॉर्मूला को याद कीजिएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद होता है कैसे याद करना है, तो हम पहला वीडियो में ट्रिक बता चुके हैं कि ये तीनों का फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है। उसके बाद तो ये तीनों का ये उल्टा है, तो तुरंत याद हो जाएगा। तो आज भर
इतना ही छोड़ते हैं, इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी तरह अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।